प्रदेश में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोग में प्रत्याशियों की अच्छाई व बुराई खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन जब संभल की बसपा प्रत्याशी के बारे में जानकारी की गई तो लोगों ने उनके सुसर की तारीफ करते हुए बसपा को वोट देने की बात कही। आइए जानते हैं किस वजह से मिलेगा बसपा प्रत्याशी को संभल नगर पालिका क्षेत्र से वोट। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद फ़हीम मियाँ सराय मोहल्ला। जी, इस बार आप कौन सा नया चेहरा देखना चाहेंगे चेयरमैन में? चेयरमैनी में तो एक नया चेहरा मेंबर शकील ही है और पुराने चेयरमैन रहे, बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने विकास पे। चेयरमैन है संभल में। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो आप हाजी शकील अहमद को ही पसंद करते हैं? ये बात कोई पूछने की ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात पूछो, ऐसी कौन सी बात ना उनके अंदर जो उनका हक न बन गया वोट पे। अच्छा, इन्होंने 5 साल से कितना विकास कार्य कराया है? विकास इन्होंने इतना कराया, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। क्या क्या कराया? रोड इन्होंने पक्के करा दिए, जो 35 साल से रोड नहीं बन पाए हैं वो मेंबर शकील साहब ने करा दिए। और जो शहर के अंदर टॉयलेटें न बनी आज तक किसी चेयरमैन से न बनी, एमएलए से न बनी, जो 35 साल विधायक रह गए उनसे न बनी, तो वो मेंबर शकील साहब ने काम करा दिया। अच्छा, 35 साल के जो आप विधायक बता रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका आप नाम क्यों, सब पूरी जनता जान रही है, मुझसे आप क्या नाम पूछ रहे हैं? पूरी जनता को पता है उनका नाम की। रही बात वो चेयरमैनी के दावा कर रहे हैं, उनसे पहले ये सवाल तो पूछिए, चेयरमैनी बड़ी होती है या एमएलए का चुनाव बड़ा होता? सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछिए आप, क्या नाम है, एमएलए का चुनाव बड़ा है या चेयरमैनी का बड़ा? उन्होंने ये कहा है, बोले ऐसा शहर में हमने अब काम कराएंगे। 35 साल से जब उन्होंने काम न कराया तो अब चेयरमैनी में क्या काम करा लेंगे? शहर की जनता जाग गई है, घबराने की बात ना। अब शहर की जनता बहुत होशियार हो चुकी है। इन दंगाओं से और इन ढोंगियों से इंशाल्लाह शहर की जनता अलग होगी। शहर को बस एक ही आदमी चाहिए, मेंबर शकील, गरीबों का हमदर्द और गरीबों का मसीहा, गरीबों का काम कराने वाला, गरीबों को सुनने वाला। किसी गरीब की अगर परेशानी है तो कौन सुनता है शहर के अंदर? मेंबर शकील। एक ही चेहरा है शहर की जरूरत, मेंबर शकील की। और मेंबर शकील वो शख्स है, कभी उसका काम वो नहीं है कि नाम है कमाई करने वाला नेता नहीं है, ये अपनी जेब से देने वाला नेता है और गरीबों की मदद करने वाला नेता है। शहर को ऐसे नेता की जरूरत है, शहर को ऐसे नेता की जरूरत है। ये जो आपका शुभ नाम है? मोहम्मद रक्षान, कहाँ के निवासी? दीपा सराय। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इस बार आप किस चेयरमैन को अपना वोट देकर के कामयाब बनाना चाहते हैं? देखिए, अभी तक तो सोचा नहीं था, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि मेंबर शकील साहब ही बेहतर हमें लग रहे हैं, जिन्हें हमें वोट देना चाहिए। बाकी किसी पार्टी का तो हमें लगता नहीं कि कोई हमारा काम करा सके। इससे पहले भी हमने काफ़ी लोगों को वोट दिया जो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, और हमें लगता है कि मेंबर शकील साहब ही हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल मेरा है, हाजी शकील साहब ने इन 5 साल में कितना विकास कार्य कराया है? माशाल्लाह काफ़ी बहुत सारा विकास करा चुके हैं और काफ़ी बहुत सारे लोगों के काम में भी आते हैं। हर दुख में, हर सुख में मेंबर शकील साहब खड़े रहते हैं। इस बार आप क्या क्या उम्मीदें रखाते हैं? देखिएगा, ऐसे होता है कि वोट देते हैं लोग, बार वादा करते हैं, लेकिन और दूसरी पार्टियों से भी वोट की उम्मीद रखते हैं, कहते हैं कि वोट आप ही को देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी इधर का पल्लू बजाते हैं, कभी उधर का। लेकिन मेंबर शकील साहब एक ऐसे नेता हैं जो हर चीज़ में, हर उसमें, दुख सुख में हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। और अंकल जी, आपका शुभ नाम है? मेरा मोहम्मद एहसान नाम है। जी, कहाँ के निवासी हैं? मैं मोहल्ला हौस कटोरा, सराय तरीन। सर, आपसे चुनाव को लेकर के एक सवाल है, इस बार कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे और अपना समर्थन किस पार्टी को देंगे? देखिए, हम तो जो हमारा चेहरा है मेंबर शकील साहब, वो हमारी शान और हमारे दिलों की जान है। सराय तरीन वालों, वो जान इसलिए है कि जिस मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस मुद्दों पे वो खरे उतरे। एक ये सफाई अभियान लेके देख लो आप, क्या 55 टेम्पू यहाँ लगवाने के बाद में, और वो सफाई अभियान हमारा चल लिया, और सफाई मुफ्त
संबल उन्होंने रखा इसका, मुक्त कर दिया इसे संबल को सफाई से। और फिर दूसरी बात ये कि हमने हर खंबे पे लाइट लगाने का काम करा। दुनिया तो कहती है कि 100% लाइट, हमने 105% लाइट लगाई यहाँ। अगर खंबे ना भी हुए तो हमने लोगों के घरों पे लाइट लगाने का काम करा हमारे चेयरमैन ने, और इसे संबल को संबल बनाने का काम करा, संभालने का काम करा। आप चौधरी चौराया ले लो, बड़ी लाइटों से लेके छोटी लाइटों तक ले लो। और यहाँ हमने 27 टॉयलेट, जो आज तक किसी भी MP MLA ने एक पेशाब घर नहीं बनवाया पूरे संबल के अंदर, हमने वो पेशाब घर और टॉयलेट हमने देने का काम करा संबल को। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा, ये समझ लो हमारे साथ जो अवाम है वो हमारे मुद्दों को लेकर है, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। आज तक हमने वही करा। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस, कहाँ के निवासी? सरातरीन मोहल्ला हॉस्पिटल। सर, आपसे मेरा एक सवाल है चुनाव को लेकर के। इस बार कौन सा चेहरा आप देखना चाहेंगे और अपना समर्थन किस पार्टी को करेंगे? भाई हम तो ये है ना बहुजन समाज को करेंगे। और मेंबर सगिन ने एक बात कही थी, मैं आपको जीत के आया, ये पक्का बाग से लेके जो है ना और चांद वाली बिल्डिंग तक ये रोड जो है ना ये पूरा बनेगा। इसमें जो है ना बहुत परेशानी आ रही है निकलने वालों को, और ये माँ बहनें जो है ना बैठ के जाती हैं, भाई बीमार भी है वैसी भी हैं। ये रोड जो है ना हम उनसे कहेंगे आप जो जीत का आए तो पहले काम जो है ना ये कराइए आप, मेन काम ये है। अच्छा, और दूसरी बात ये, और जो काम उनके रह गए हैं जो जो जैन में हैं वो बनवाएंगे। और हमारी अपील यही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है ना मेंबर सगील को आवाम देवे। और जो है ना 13 तारीख में जब जीत का आए तो हम उनसे कहेंगे इस रास्ते को देखिए। फिर ये रास्ता जो है ना पक्के बाग का, ये काफ़ी सरातरीन के अंदर आता है, ये काफ़ी बेकार रास्ता है, समझे सर। हम जो, और दूसरी बात ये समझे, इधर को ले लीजिए, ये दौलतपुर रोड पे को इधर को ज़्यादा ख़राब रास्ता है, ये भी जो है ना पड़ेगा रोड इधर को। और हमारी अपील यही है भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है ना मेंबर सगील को बहुजन समाज से जनता देवे, और जब कामयाब होकर आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। ठीक है। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अकरम नाम है मेरा, मोहम्मद अकरम कुरैशी, कहाँ के निवासी? सरायतरीन मोहल्ला हॉस्पिटल। सर, इस बार चुनाव को लेकर के आपसे मेरा सवाल है, इस बार कौन सा नया चेहरा देखना चाहेंगे और आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? नए चेहरों को तो हमने बहुत, मतलब पुराने चेहरों को भी बहुत देख लिया, नए चेहरों को भी बहुत देख लिया, लेकिन जो काम हमारे हाजी शकील साहब ने किया वो किसी ने, बड़े बड़े मंत्री तो बड़े बड़े MLA ने उसे नहीं हुआ वो काम। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान के पानी का मसला था, हमारे जब मोहल्ला जजरान के बूढ़े मोहल्ले के लगभग पूरी बस्ती का कब्रिस्तान है वो। यहाँ तक हमारे माननीय साहब ये नवाब इकबाल साहब 10 की बार उनसे मतलब लोग इकट्ठे हो रहे उनके घर को हुआ, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो सका। और MPO से MLO से वो काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये चेयरमैन बने, चेयरमैन बनने के साथ ही पहले उन्होंने यही बड़ा उठाया काम को करने के लिए करा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था, एक कई करोड़ रुपये का उठाया जो करा उन्होंने काम, जो बड़े बड़े MPO MLO से नहीं हुआ वो काम उन्होंने करके दिया। और अब इतनी बड़ा सुकून है ये काम होने से कि ये जहाँ तक ये पाइपलाइन पड़ी है वहाँ तक बारिश तो होती है, पता चलता बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बाद में पानी का पता चलता पानी कहाँ गया, ना कहीं कीचड़ है, ना कहीं पानी है, ना कुछ है। सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा, वहाँ तक समझ लो पूरा बहुत अच्छा मौसम हो जाता है उसके बाद में, बारिश के बाद में। पहला मसला तो ये है। दूसरी बात ये है कि नाले के गंदे पानी में तब हमारी कब्रें डूबती थी, अब बारिश टाइम तो ऐसा ताजी कब्र में पानी भर जाता था तो मुर्दे ऊपर को आया करते थे, ऐसा भी लोगों ने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा खुद। लेकिन जब से उन्होंने काम कराया पाइपलाइन का, तो मतलब कब्रिस्तान में पानी तो आना दूर रहा, पानी कब्रिस्तान का पानी बल्कि उसमें लाल की में कुछ आता उल्टा। अब वो कब्रिस्तान बहुत बढ़िया हो गया, और उसमें अभी काम उससे भी बढ़िया करा कि उसमें बड़ा पड़वा दिया कब्रिस्तान के अंदर, बहुत ऊँचा ऊँचा। तो आप वहाँ जाके देखो पेड़ पौधे उग रहे हैं माशाल्लाह, खूब अच्छा बाहर आ रही है कब्रिस्तान में, और एक बूंद पानी का पता नहीं कहीं भी पूरे कब्रिस्तान के अंदर। और ये कब्रिस्तान। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? शफीक पहलवान, कहाँ के निवासी? जी महल्ला हॉस्पिटल। सर, आपसे चुनाव को लेकर के एक सवाल है, इस बार आप कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे और आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? चेयरमैन शकील जो हैं
यानी हमें क्या सबको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने एक ऐसा काम करा दिया है कि तमाम ये समझ लिए 70% सरातरीन के लोग जो वहाँ पे दफन होते हैं, और ऐसा काम कराया है कि किसी ने किन में ये काम ना कराया। और यानी कब्रिस्तान का जहाँ पे समझ लो कि मुर्दे यानी तमाम पानी भर जाया करे था और तमाम मुर्दों में बदबू आया करी थी, ये भी हमने देखा। ये अबू सईद कब्रिस्तान जो है, ये मिंबर साहब ने इसमें जीतने के बाद में यानी जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने ये कहा था, जब इन्होंने कब्रिस्तान के हालात देखे कि तमाम कब्रों में 2-2 फुट पानी भरा हुआ पड़ा है तमाम इलाके में, तो इन्होंने यानी ये कहा कि मैं सब में पहले कोई सा काम नहीं करामा, यानी ये सा काम करामा कब्रिस्तान का। यानी तमाम लोगों को परेशानी थी और तमाम सबों के बुजुर्ग, तमाम किसी के माँ किसी के बाप, तमाम ये समझ लीजिए आप कि उसमें कब्रों में डूबे पड़े हुए थे और बदबू आ रही थी। और हर एक आदमी ये समझ लो, हर एक आदमी को चाहिए कि कब्रिस्तान का मिंबर शकील ने ऐसा काम कराया है कि ऐसी हिफाजत करवाई है। और हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि कब्रिस्तान की हिफाजत जो है, जैसे मस्जिद की हिफाजत होती है, मदरसे की हिफाजत होती है, यानी कब्रिस्तान की ऐसी हिफाजत मिंबर शकील ने कराई है। तो हर एक आदमी को इस बात को सोचना चाहिए कि मेरे बुजुर्ग और मेरे घर वाले तमाम गंदे पानी में डूबे हुए थे, आज वहाँ से गंदा पानी यानी चेयरमैन शकील ने ख़त्म कर दिया। इस बात को सोचना चाहिए कि इन्हीं किसी ने कहा नहीं थी मैं मिंबर शकील से कि तुम ये काम करियो। मिंबर शकील ने पहले ये कहा था कि मैं अगर चेयरमैन ही जीत गया तो यानी कब्रिस्तान का काम करामा। तमाम बुजुर्ग और तमाम सबों के माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा, सारे गंदे पानी में डूबे हुए थे। और हम भी वहाँ पे जाते ही रहते हैं, हमने भी ये नज़ारा देखा कि ये समझ लो ऐसी हालत थी कब्रिस्तान की। तो 70% लोग जिनमें सरतईन के वहाँ पे किन में दफन होते हैं। हर एक आदमी को वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि कब्रिस्तान का काम यानी गोरे गरीबा का काम किसने कराया है। हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि ऐसा काम मिंबर शकील ने कराया है कि लोग सोच भी ना सकते थे, ख्वाबों में भी ना सोचा होगा लोगों ने कि उसका गंदा पानी, ये समझ लो कि 10 किलोमीटर पे वहाँ पे चौरा है, एक चौरा रसूलपुर रोड की तरफ, वहाँ पे सारा पानी यहाँ से पहुँचवा दिया। और अब बिल्कुल हमेशा के लिए कब्रिस्तान की गंदगी जो थी वो ख़त्म हो गई। सर आपका शुभ नाम क्या है और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी है। मेरी बेटे की बीवी बसपा पार्टी से बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं, हाथी निशान है उनका। अच्छा, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं? देखिए, हम विकास के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि हमारी बीवी अभी 4 साल चेयरमैन रही, 5वें साल जो लगा तो इंतकाल हो गया। और ऐसे ऐसे काम कराए हमने, जैसे कब्रिस्तान के काम, सड़कों के काम, रोड और नाले आरसीसी बनाने का काम किया, सिविल लाइन डालने का काम किया, पानी निकासी का, और अच्छी रोडें बनाई। यही नहीं बल्कि हमने हर खंबे पे एलईडी लाइट लगाने का काम किया, संभल को अंधेरे से उजाले में लाने का काम किया, 50 गाड़ी खरीद कर घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया, पार्कों को मेंटेन किया, पार्कों में अच्छी लाइटें लगाई, अच्छे पेड़ पौधे लगाए, रोडों पे पेड़ लगाने का काम किया, और संभल के अंदर टॉयलेट बनाने का काम किया। यही काम होते हैं नगर पालिका के, सफाई, पानी, बिजली, पीने वाला पानी का 80% 90% पहुँचाने का काम किया घर घर 300 फीट की गहराई से। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा और है, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपकी करी है, उसमें 75% जनता आपकी तरफ है और 25% जैसे कि आपसे नाराज है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने 80% काम किए शहर के अंदर 100% में। अगर 75% जनता नाराज़ है, 25% जनता नाराज़ है, 75% मार्फत है, तो हम तो बहुत बड़ो जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर तो इलेक्शन तो जो है वो 22-23% पे ही है, और जनता जो है 75% हमें कह रही है, तो फिर तो हम तो बहुत बड़ो जीतेंगे इंशाल्लाह। जय भीम,
खुदा हाफिज। जय भारत।